बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि यूपी के प्रयागराज से आ रही है। यहां पर ट्रेनी विमान हादसे का शिकार, एक तालाब में गिरा ट्रेनी विमान और विमान को निकालने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम जुटी हुई है। आशीष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि ये विमान जो है एयरक्राफ्ट था जो उड़ा रहा था, इस दौरान उसके गिरने की सूचना आई और ये तालाब है उसमें ये गिरा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट हवा में अचानक डगमगा गया और शहर के बीचों बीच गिर पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल था कैंपस उसके पीछे पदम जो मौजूदा थे इस प्रोफेसर ने बताया कि अचानक रॉकेट जैसे तेज आवाज सुनाई दी और उसके बाद ही ये गिर गया। हालांकि मौके पर लोग पहुंचे और वहां पर दलदल में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी रेस्क्यू किया गया है। तालाब में कूद कर उस दौरान सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट मेला से आया था, जिसके बाद ये केपी कॉलेज के पीछे इस तरीके का ये हादसा हुआ है। अब सूचना मिलते ही प्रशासन को अवगत करा दिया गया है और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें भी रवाना हो गई हैं। प्रशासनिक टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात की जायजा ले रही हैं। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि पुलिस में कितने लोग सवार थे और कितने लोगों को अभी इसमें रेस्क्यू किया जाए, लेकिन राहत और बचाव के लिए वहां पर टीमें मौजूद हैं और लोगों ने भी आगे बढ़कर इसमें कहीं ना कहीं रेस्क्यू किया है, लोगों को निकाला गया है और आगे भी अभी चल रहा है। टेक्निकल खराबी के चलते हुआ है, क्या कारण बताए जा रहे हैं हादसे के? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया में देखा गया कि अचानक से जो तेज आवाज आई और उसके बाद ही कुछ यहाँ पर ऐसा लगा कि हवा से निकलता हुआ सीधे वो जमीन की तरफ आया। तो इस दौरान अभी कुछ टेक्निकलिटी के बारे में बात नहीं की जा रही कि आखिर उसको क्या खराबी उसमें आई है, किस तरीके से, लेकिन शुरुआती जांच में मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से भी ये हादसा हो सकता है और जिसकी वजह से ये अचानक से हवा में जब मौजूद था वहीं से डगमगा गया और गिर गया वहाँ पर। साथ ही आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जानबूझकर पायलट ने तालाब के एरिया में ये क्रैश लैंडिंग कराई ताकि कम नुकसान हो? देखिए, जिस तरीके से ये तालाब में गया है वहाँ पर रेस्क्यू भी किया गया है, तो अभी माना जा रहा है कि शुरुआती जांच में कि जब ये डगमगाया है उस दौरान वहाँ का जो एरिया था, सेफ जोन था, वहाँ पर जरूर कोशिश की गई पायलट के द्वारा कि उसको सेफ किया जाए। हालांकि जिस तरीके से वहाँ पर गिरा तो रेस्क्यू कर लिया गया है लोगों को और जो लोग उसमें मौजूद थे 3 लोगों को। और तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के पीछे का ये एरिया था जिससे कि किसी और को नुकसान नहीं हो पाया है और ना ही किसी प्रकार की और क्षति हो पाई है। तो अब ये शुरुआती प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंची है और राहत रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी इसके शुरुआती इनपुट होंगे वो प्रशासन के द्वारा शेयर किए जाएंगे। कदम फंस गया क्या डिटेल्स विमान के बारे में मिल रही है? सेस्ना विमान है, फुल फ्लेजेड विमान है, एयरफोर्स का विमान है, क्या मालूम चल रहा है? देखिए, ये एयरक्राफ्ट है और साधारण तौर पे ये जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट होता है उस तरीके का है और इसी के अंदर बताया गया कि तकरीबन 3 लोग थे जो मौजूद थे जिनको सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया है और तालाब में जिनको कूद कर किया गया है। तो ये एयरक्राफ्ट वहाँ पर एक ट्रेनिंग के तौर पर मौजूद था और तभी ये जब हवा में जाता है और वहाँ से डगमगा के जब ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि एयरफोर्स का ही विमान था जिसकी तालाब में ये क्रैश लैंडिंग हुई है। आपसे कुछ ही दिन पहले ये हुआ हादसा जिसमें अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि क्या कारण रहे हैं इस क्रैश के। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? लेकिन यहाँ आपको बता दूं, ये भारतीय वायुसेना का माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट था जो ये बहुत हल्का और 2 सीटर एयरप्लेन होता है जिसको आमतौर पर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अपनी रूटीन ट्रेनिंग चौथी पर था जब ये क्रैश लैंड हुआ, एक तालाब में ये जाकर गिरा और ये बताया जा रहा है कि दोनों पायलट्स जो इसमें मौजूद थे वो सुरक्षित हैं, उन्हें रिकवर कर लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके अलावा जो रैकेज है उसको वहां से हटाया जा रहा है और जब भी कोई हादसा होता है भारतीय वायुसेना का तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है नेहा, इस बात को जानने के लिए कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो दोनों पायलट हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दोनों ट्रेनी पायलट सही सलामत हैं, ये जानकारी खासतौर पर निकलकर सामने आ रही है।